आप कंचन नाथ जी के गुरु हो माता जी? हाँ जी, मैं आपने ही पाला है? मैंने ही पालन पोषण किया है इसका, सब कुछ मैं ही हूँ, इसका माँ भी बाप भी सब कुछ मैं ही हूँ। आप रोकने की कोशिश नहीं की? इतनी धूप में ये तपस्या कर रही है। पहले तपस्या के लिए इसको मना कर दिया था, अभी मैं तेरी तपस्या अभी नहीं करवाएंगे, तू अभी छोटी है, बहुत उम्र पड़ी है तपस्या करने के लिए। इसकी पढ़ाई भी करवा रहे हैं, यूं नहीं है भी पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं। देखो इसके माँ बाप नहीं थे और नानी के पास थी, नानी अंधी थी, वो पाल नहीं सकती थी, तो इस करके उन्होंने फिर और भी कोई इसकी बहन भाई है? औरों का मुझे नहीं पता है इतना, उस परिवार के बारे में मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो खुद ही छोड़ने आए थे, मैं नहीं लेने गई। वो खुद। ये हठ योग की अभी से कैसे मन में आई? देखो ये बचपन से ही हठ योग है इसके अंदर, जो चीज ये ठान लेती है ना वो करके ही दिखाती है जी। चाहे कुछ भी जो, जैसे अगर डेरे में मिस्त्री लग रहे हैं तो मजदूरों को कहेगी तुम मेरे को ईंट गुछाओ, मैं गुछ के दिखाऊंगी, मैं गुछ लूंगी ईंटें, तो कहे यानी हर कार्य करने के लिए तैयार रहती है, हट है। भाई राम राम नमस्कार, मैं मीनका देशवाल और आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। आपने पता भाई जेठ तपा है और बहुत सारे साधु महात्मा तपन लग रहे हैं। पीछे आपने वीडियो देखी है कंचन नाथ जियों की, जो बहुत यंग अवस्था में हठ योग करने लग रही है। मतलब जो बड़े बड़े साधु महात्माओं की बस की बात नहीं है ना, वो 16 साल की युवावस्था में कंचन नाथ जी करने लग रहे हैं। उनकी गुरु माँ हमारे साथ हैं, माता जी से जानेंगे कि आप इन्हें पढ़ाई लिखाई की उम्र में इस तपस्या के मार्ग पर कैसे लेके आए हो। आदेश गुरु जी। आदेश आदेश। आप कंचन नाथ जी के गुरु हो माता जी? हाँ जी, मैं आपने आप कंचन नाथ जी के गुरु हो माता जी? हाँ जी, मैं आपने ही पाला है? मैंने ही पालन पोषण किया है इसका, सब कुछ मैं ही हूँ, इसका माँ भी बाप भी सब कुछ मैं ही हूँ। आप स्वयं कब इस मार्ग में आए माता जी? मेरे को देखो काफी साल हो गए हैं इस मार्ग में आए हुए। फिर कंचन मेरे पास आई थी जब 5.5 महीने की थी कुल। अच्छा जी। तो उसके बाद मैंने इसका पालन पोषण किया। इसकी पढ़ाई भी करवा रहे हैं, यूं नहीं है भी पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं। इसकी पढ़ाई पहले 10th तक इसको गुरुकुल में पढ़ाई करवाई है, जो कि संस्कृत की तरफ जाता। पंचगांव पड़ता है इसमें, चरखी दादरी में। अच्छा जी। वहाँ पे पढ़ाई करी है और फिर इसकी 11वीं की पढ़ाई यही करवाई है। अब +2 में है। अभी आर्ट्स से है या साइंस कुछ और स्ट्रीम? नहीं, हम ज्यादा यानी सिंपल करवा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत होना चाहिए। अक्षर ज्ञान नहीं, संस्कृत से मतलब है हमें। संस्कृत से इसकी PhD करवानी है। PhD करवाओगे? तो मतलब बहुत लंबा मार्ग मतलब आपने इसके लिए तय किया है। अच्छा तय किया है मैंने भी, कुछ अच्छा यानी नाम कमाए जी इस संस्कृत में, यानी इसको सब कुछ करवा रखा है। जैसे पंडितों वाला भी रुद्र अभिषेक करवाने और करवाने, ये चीजें भी, कथा भी इसको सिखवा रखी है। भागवत रामायण वो भी करती है, ये पठन पाठन करती है। हाँ जी। 5.5 महीने की आपके पास आई थी, बहुत कम आई। फिर आपने कैसे मतलब पाला? बहुत सारी समस्याएं भी आई होंगी और कानूनी तरीके से भी आपके पास दांव पेच काफी आप उलझनों में रहे होंगे, क्योंकि समय कई बार कंप्लेन करने वाले। मैंने ऐसा उलझन वाला कार्य किया ही नहीं, क्योंकि मैंने गोदनामा करवा लिया था। अच्छा जी। गोद ले लिया था, तो उस हिसाब से ये मेरी बेटी होगी ना। हाँ, तो उस हिसाब से। किन परिस्थितियों में माता पिता आपके पास छोड़ के गए? देखो इसके माँ बाप नहीं थे और नानी के पास थी, नानी अंधी थी, वो पाल नहीं सकती थी, तो इस करके उन्होंने फिर। और भी कोई इसकी बहन भाई है? औरों का मुझे नहीं पता है इतना, उस परिवार के बारे में मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो खुद ही छोड़ने आए थे, मैं नहीं लेने गई। वो खुद ही छोड़ के गए थे। कई झाड़ियों में फेंकने से तो ज्यादा अच्छा कार्य किया उन्होंने। हाँ, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि झाड़ियों में फेंक देते हैं, कपड़ों में डाल के नाले में फेंक देते हैं, तो कहीं न कहीं ठीक काम किया, ताकि एक अच्छी जगह पहुँच गई और आज एक अच्छे संस्कार पागे अच्छी जगह पहुँच भी चुकी है। अच्छा, बहुत सारे और भी साधु महात्मा मैं देखती हूँ। इस गाँव की अगर मैं व्यवस्था देखूँ तो बहुत सम्मान इसको मिल रहा है। ये हठ योग की अभी से कैसे मन में आई? देखो ये बचपन से ही हठ योग है इसके अंदर, जो चीज ये ठान लेती है ना वो करके ही दिखाती है जी। चाहे कुछ भी जो, जैसे अगर डेरे में मिस्त्री लग रहे हैं तो मजदूरों को कहेगी तुम मेरे को ईंट गुछाओ, मैं गुछ के दिखाऊंगी, मैं गुछ लूंगी ईंटें, तो कहे यानी हर कार्य करने के लिए तैयार रहती है। हट है या दृढ़ता कहें, जिसके अंदर दृढ़ निश्चय। हाँ, दृढ़ निश्चय है, तो ये हर कार्य कर लेती है। कभी इसका मोह भंग भी हुआ, जैसे कि मैं साधुओं में क्यों इस तरह सवाल? नहीं, इसको साधुओं में ही रहना अच्छा लगता है, ना ही तो ये किसी के पास है ना, जैसे घर में लड़कियां एक दूसरे के पास, सहेली के पास चली गई, ऐसा कुछ नहीं करती है इसका, यानी मेरे से तो ये 5 मिनट दूर नहीं रहती। अच्छा, मातृ समान मतलब। हाँ, बस। और भी कोई शिष्य है माता जी इनके अलावा भी? हाँ जी, मेरी और भी शिष्य है,
लेकिन इसका लगाव ज्यादा है मेरे से। ये ज्यादा क्लोज क्यों है। बचपन से ये मेरे पास पली बड़ी और है। तो मतलब धारण की हुई गुरु धारण गला वो हाँ वाला हाँ, सिस्टम। वो अलग सिस्टम है। अब वो यानी आपने अलग रोकने की कोशिश नहीं की, इतनी धूप में ये तपस्या करी नहीं, है। पहले मैंने तपस्या के लिए इसको मना कर दिया था, भी मैं तेरी तपस्या अभी नहीं करवाएंगे, तू अभी छोटी है, बहुत उम्र पड़ी है तपस्या करने के लिए। कहती आप और चेलियों को तो करवा रहे हो, मेरे को नहीं करवाते। मैंने तो करनी ही करनी है ये तपस्या, मैं तो करूंगी, आप करो तो बता दो, नहीं तो मैं भक्तों को फोन करूंगी, मेरे करवा देंगे अपने आप। अच्छा। हाँ। तो ये हठ योग पे आ गई फिर। हाँ, फिर मैंने कहा भी चलो करवा देते हैं। आगे क्या सोचा है गुरु माँ? जैसे ये कह रही है कि जैसे प्राण फूंक देते थे गोरखनाथ जी, मैं इस तरह की कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहती हूँ। जैसे बीमारियां होती हैं गाँवों भैंसों में आ जाती हैं, कई बार मच्छरों की आ जाती है। इसकी सोच ये है कि मैं भी ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त करूं, इतनी भक्ति करूं, ताकि मैं भी जो कार्य यानी लोगों की समस्याएं हैं वो हल कर सकूं हर तरीके से। आपने भी जैसे- किया मैं माता जी कोई हठ योग? देखो हठ योग तो यानी किया, लेकिन इस जितना हठ इस योग नहीं जितना- था हमारे अंदर। नहीं कर सकते थे। नहीं, इस जितना तो हम नहीं कर सकते। जितना ये करती है उतना हम नहीं कर सकते। तपस्याएं हमने भी की, लेकिन इतना इसकी तरह नहीं हमारे से। फिर भी हम यानी ये ज्यादा हट्टी है। ज्यादा हटी है। और शिष्याएं भी देखते होगे वो ज्यादा? नहीं, वो भी इतनी ज्यादा हट्टी नहीं है जितना इसके अंदर हट योग, और जितना इसका लगाव ज्यादा है भक्ति से, इतना किसी में नहीं है। आजकल हम देखते जा रहे हैं संस्कार हैं, पहले दो पूज होता था, दिए लगते थे, शाम को धूप बाती होती थी। आजकल कहीं न कहीं वो छूटता जा रहा है, व्यस्तता के कारण लगा लीजिए या आधुनिकता के कारण। क्या कहना चाहोगे? देखो, जो मैं तो आता यही जा रहा कहना है। चाहती हूँ भी इसको देख के ही सीखो, कम से कम इस छोटी सी बच्ची को देख के सीखो। आपने जो सदा के जो पारंपरिक जो परंपराएं थी वो तो यानी सदा करनी चाहिए, और सनातन धर्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो अब सनातन धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो भाई अपना सनातन धर्म तो ना चेंज करो, कम से कम अपने सनातन धर्म में तो रहो। हर राष्ट्र का अपना धर्म होता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ हाँ, तो भाई ये मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अपने सनातन धर्म को ही अधिक से अधिक बढ़ावा दो। जी गुरु माँ। और नशे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि साधुओं में नशा, और कई बार एक बड़ा प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ, व्यभिचारिता इस प्रकार समाज में गिरती जा रही है। बहुत सारे साधु समाज में भी हम देखते हैं इस तरह की वीडियो आती है, उन पर आपकी क्या राय? बड़ा सवाल है, जरूरी सवाल है। देखो, अगर साधु संतों के अंदर अगर नशा होगा तो कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को उस साधु के पास भेजने के लिए रोकने की कोशिश करेगा, भी वहां जाएगा, चिलम पिएगा, ये सीखेगा, वो सीखेगा। तो वही ऐसा साधुओं के अंदर ना हो। कम से कम चलो अपना नशा करते हैं, अकेले में कर लो, एकांत में कर लो। जी। असल में तो करो नहीं, लेकिन हमें अधिकार नहीं है उनको कहने का, हम नहीं कह सकते उनके बारे में। लेकिन बच्चों को नशे से दूर जरूर रखो। नशा नाश का कारण। नशा तो नाश का कारण है ही। उनको अच्छी संगत में उठने बैठने की शिक्षा दो, नशे से बचाओ। माता जी के विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से एक 5 महीने की बेटी को इन्होंने पाला, उसके बाद संस्कार उसमें डाले, और आज पूरा गांव राम देख सकते हो आप, जो आदर मान की दृष्टि से देख रहा है। जरूर बताना कमेंट बॉक्स में अपनी राय। इस तरह के गुरुओं के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, सोच है। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।